नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमीन विवाद मामले में कोवाली स्थित चाकरी में अपराधियों ने की फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, भतीजी पर फायरिंग कराने का लगा आरोप। भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठनों ने 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का किया ऐलान। आदित्यपुर वार्ड नंबर 13 में बांस बल्ली के सहारे झूल रहा है बिजली का तार, अनहोनी की घटना से नहीं किया जा सकता इनकार, विभाग मौन। और दिव्यांगों के हौसला बुलंद करने के उद्देश्य से 7000 किलोमीटर का सफर तय कर शहर पहुंचे दिव्यांग मोहम्मद जावेद। खबरें अब विस्तार से। जमीन विवाद मामले में कोवाली स्थित चाकरी में अपराधियों ने की फायरिंग, मुंशी सरदार नामक आदमी घायल, भतीजी पानमुनी सरदार पर घटना को अंजाम दिलाने का लगा आरोप। इस घटना में मुंशी सरदार के कंधे में गोली लगी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मुंशी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। गोली अब भी मुंशी सरदार के कंधे में फंसी हुई है। मुंशी राज मिस्त्री का काम करता है। उसने बताया कि वह देर रात अपने बेटे परिमल सरदार के साथ टीवी देख रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके घर में घुसा और बंदूक तान दी। बेटे द्वारा बीच बचाव करने पर उसने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गोली उसके कंधे में जा लगी। शक जताया है कि यह घटना उनकी भतीजी पानमुनी सरदार ने ही अंजाम दिलवाया है। उन्होंने बताया कि साल 2021 में जमीन विवाद को लेकर पानमुनी ने उसे धमकी दी थी, वह उसे गोली मरवा देगी। संभवतः उसी ने फायरिंग करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ रात 12 बजे गोली लगा है सर। गोली चलाई है तो मैं आदमी को नहीं पहचानता हूँ कि रात में हम लोग सोए हुए थे एक बड़ा लड़का के साथ और मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे। तो एक बार सामने तरफ से आया तो लड़का जब उठा तो पीछे घसक गया। फिर पीछे तरफ से घूम के आया तो उस दिनों कमर में से रिवॉल्वर निकल करके मारने वाला था। तो ये मोबाइल पकड़ा हुआ था, मोबाइल से मारने के लिए जब उठा तब हड़बड़ी में फायरिंग करके भाग गया। हम दौड़े तो कुछ दूर तक। कितना फायरिंग किया था? एक ही बार लगा आपको? लगा है, यहाँ पे लगा है। तो कौन मारा है? तो कैसे जानेंगे कौन मारा है सर? किसी से दुश्मनी? दुश्मनी तो है, मेरा भतीजा अपना घर का ही अपना दुश्मनी है। क्या नाम है उन लोग? क्या मेरे भतीजी का नाम है पानमुनी सरदार। दुश्मनी किससे है? तो मेरे भतीजी और मेरा भतीजा से ही। क्या नाम है भतीजा का? भतीजा का नेत्र मोहन और भुवन। क्यों, किस चीज़ की दुश्मनी है? जमीन के बारे में। थाना में क्या बताए, रिपोर्ट दिया? कौन मारा, नाम बताए हैं? नहीं, नाम नहीं बताए, किन आदमी का नहीं पहचानते थाना में। गोली चला बताया? गोली चलाया। अज्ञात आदमी मुंशी सरदार के घर में घुस के उनको गोली मार दिया। तो सूचना पर थाना प्रभारी गए और उसको इलाज के लिए एमजीएम भेजा गया। कितने गोली लगने की बात आ रही है? एक गोली लगने की बात आ रही है। कौन मारा है कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। अज्ञात आदमी के द्वारा ही बताया जा रहा है कि अज्ञात आदमी मार के चला गया। क्या कारण, कुछ कारण तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन ऐसे जमीनी विवाद को लेकर कुछ। इनकी जमीन विवाद किससे है? कोई रिलेटिव? अपने भाई से भाई लोग से है। अपने भाई लोग से। तो क्या किसी का नाम ये बताया है? नहीं, किसी का नाम नहीं बताया। क्या बताया? बोले कि अज्ञात आदमी एक लड़का घुसा और फायर करके भाग गया। में मजदूरों पर बढ़ते शोषण के खिलाफ मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल जो आगामी 28 एवं 29 मार्च को आहूत है। इसके पूर्व रविवार को एटक के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां हड़ताल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। देश में लागू किए गए 4 श्रम कोड, किसानों के 6 सूत्री मांगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने, सरकारी उपकरणों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसे मांगों को लेकर देश के तमाम ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठनों ने मिलकर 28 एवं 29 मार्च 2022 को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर चुकी है। इसको लेकर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत साक्षी के आम बगान मैदान में रविवार को एक सभा के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें हड़ताल से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर, BSSR यूनियन के सदस्य समेत तमाम ट्रेड यूनियन के सदस्य मौजूद रहे, जहां सभी ने मिलकर हड़ताल को सफल बनाने और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बताया, मैसेज बहुत स्पष्ट है हम लोगों का, मजदूर संगठनों का, कि भारत सरकार जो सोच रही है कि वो उद्योगपतियों को सपोर्ट करके और मजदूरों को दबा देगी, मजदूर आंदोलन को ख़त्म कर देगी, वो गलतफहमी है। जितना ज़्यादा दबाव बनाएगी, जितना ज़्यादा शोषण करेगी गरीब मजदूरों का, गरीब किसानों का और गरीबों का, उतना ही आंदोलन तीव्र और तेज होता जाएगा और एक दिन बहुत विस्फोटक रूप ले लेगा। तो हमारी सरकार आज की क्या कर रही है? केवल उद्योगपतियों के चयन का ख्याल है उसे, केवल उनको फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। आज उनका प्रॉफिट 100 गुना, 2000 गुना, लाख गुना होते जा रहा है और मजदूर को जॉब उनका चला जा रहा है। मजदूरों की जॉब की गारंटी नहीं हो रही है। उन्हें परमानेंट जॉब के जगह पर ट्रेनिंग से काम कराने की सहूलियत दी जा रही है मालिकों को। नियम स्कीम लाया जा रहा है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया जा रहा है, गिग वर्कर्स आएंगे, यही सब तो हो रहा है। तो देश को चलाता है मजदूर और मजदूर के साथ शोषण कर रही है सरकार। वहीं आदित्यपुर वार्ड नंबर 13 में बांस बल्ली से सटे दीवारों पर झूल रहा बिजली का तार, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। विद्युत विभाग के GM को स्थानीय लोग सौंप चुके हैं ज्ञापन, सिर्फ आश्वासन मिला। एक और केबलिंग और एरियल बंच केबल से जहां बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं नगर निगम आदित्यपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में सालडी बस्ती, बैंक कॉलोनी क्षेत्रों में आज भी लोग बांस बल्ली के साथ दीवारों से जोड़कर मकड़ी के जाल के सहारे बिजली का तार खींचने को विवश हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोगों ने मिलकर कई बार विद्युत विभाग और विद्युत GM प्रत्योष कुमार को इस समस्या की जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है और हर दिन लोगों का आना जाना इस रास्ते से होता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आने जाने के साथ बच्चे भी यहीं खेलते हैं। डर बना रहता है कि कहीं बिजली के चपेट में आने से कोई घटना न घट जाए। लोग इधर से पार होने में शाम को डर लगा रहता, बाल बच्चा को भेजने कि बाय द वे शॉर्ट हुआ या लीक है, वो तो बाल बच्चा तो नहीं ना जानता है, हम लोग बड़ा ना जानेंगे, लेकिन बाल बच्चे को जैसे भेजते तो दिक्कत होता है, तो नहीं आने पे एक बार निकलना पड़ता है। बहुत बड़ा समस्या है, कोई भी बाल बच्चा जाते आते रहेगा तो बाय द वे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बहुत सारी परेशानी होता है, चिंगारी निकलते रहता है हमेशा। अभी तो गर्मी आ रहा है, कोई कहीं ऐसी चलाएगा और दिन रात चिंगारी निकलता है। मान लीजिए कहीं तार टूट के गिरा, गाय भैंस हमारा बाल बच्चा के ऊपर गिरेगा तो भारी नुकसान होगा। कहीं बांस है, कहीं दीवार में सटा हुआ है, कहीं थोड़ा बहुत कांटी मार के गाड़ दिया है, ऐसे ही झूला झूल रहा है। वहीं पार्षद नील पद्मा विश्वास ने अपने वार्ड के 13 में बिजली के तारों और खंभों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के तार कई सालों से बांस बल्ली के सहारे घरों तक गया है, जो कि हर जगह झूल रहा है। कई बार बिजली विभाग में आवेदन दिया गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई सालों से बिजली के तार के कारण जान माल का खतरा बना हुआ है। यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। समस्या हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। विगत 15 वर्षों से जो नंगे तार झूल रहे हैं, जिसके चलते अप्रिय घटना हमेशा घटते रहती है। विगत वर्ष में भी एक अप्रिय घटना घट चुकी है। हम लोग लिखित शिकायत बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। और कभी भी बारिश के दिनों में है, करंट लगने से बहुत लोग घायल हो जाते हैं, अप्रिय घटने का चांसेस रहता है। एक घनी आबादी होने के कारण 20,000 लोगों का इसी रोड से आना जाना होते रहता है। लेकिन अभी तक बिजली विभाग से कभी भी जाते हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर चाहे वह दिव्यांग ही क्यों ना हो। इन्हीं संदेशों को लेकर चेन्नई से 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले मोहम्मद जावेद रविवार को करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के समीप मोहम्मद जावेद का शहर के दिव्यांगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि जावेद दोनों पैरों से दिव्यांग है, मगर उनके अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं है। खास तौर से डिजाइन की गई गाड़ी से जावेद देश भ्रमण पर निकले हैं। जावेद ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपनी यात्रा का शुभारंभ चेन्नई से किया है
और 25 मई को बेंगलुरु में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा का समापन करेंगे। जमशेदपुर पहुंचने पर मोहम्मद जावेद ने बताया कि उनके यात्रा का उद्देश्य देश भर के दिव्यांगों को यह संदेश देना है कि उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वे खुद को अपेक्षित न समझें, बल्कि बुलंद हौसलों के साथ लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते रहें। केवल सरकार के भरोसे रहकर अपने अंदर छिपी प्रतिभा को कोसने के बजाय अपने लिए जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। Awareness campaign throughout India for people with disability, so for them to come out of their houses, and then proper first aid in India it is not given, so for develop that, so regarding that reason I'm going for a campaign. I'm planning to cross 28 states, pura India, like completely India, and then in 6 union territories. So I have applied for Guinness World Record to bring that awareness to all the people of India, to know what is proper first aid, to have an Indian government should encourage the proper rehabilitation. So if the rehabilitation is there, means everybody can be independent and then they can self-serve themselves. So they can do everything on their own. So for that purpose, I'm just going for a drive. I just want all the government people, everybody to support for this good cause, and then do the wonders, so that all the differently able people can come out of their houses and then they can be independent. So that is the main motto. Thank you. ये 8 मार्च को निकले हैं चेन्नई से और 25 मई को बंगलौर में पूरे इंडिया को भ्रमण करके ये अपना यात्रा समाप्त करेंगे। और इनका मुख्य लक्ष्य है हमारे जावेद बाबू का कि जो डिफरेंटली एबल है वो किसी से कम नहीं है, और वह साबित करना चाहते हैं कि अन्य लोग के अपेक्षा दिव्यांग लोग भी यह कार्य को कर सकता है। क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? जनता को देना चाहते हैं कि आप दिव्यांग के प्रति उपेक्षित भाव न रखें, वह भी जो एक सबल व्यक्ति कर सकता है वह दिव्यांग व्यक्ति कर सकता है। इधर मानगो थाना स्थित रोड नंबर 8 में आपसी विवाद में मारपीट, एक युवक घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। पूर्व में भी मोहम्मद फिरदौस नामक युवक ने मोहम्मद नदीम को मारपीट कर घायल किया था। मानगो थाना स्थित रोड नंबर 8 में आपसी विवाद में मोहम्मद फिरदौस ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद नदीम को मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर स्थिति में युवक को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। इससे पूर्व भी मोहम्मद फिरदौस ने मोहम्मद नदीम को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस संबंध में घायल युवक के परिजन ने थाना में मामला दर्ज करवाया है। कौन मारा आपका बेटा को? फिरदौस और 2-4 लड़का को और ला के मारा है। और जुम्मे के दिन शुभरात था, शुभरात का दूसरे दिन गया नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ से दोनों तरफ में बंदूक सटाया है और सटा के इसको ले गया ईदगाह मैदान ले जाके वहाँ पे बहुत इसको मारा, बहुत मारा, एकदम बेहोश वोश कर दिया था, एकदम खून सब इसका निकल गया। ये देखिए क्यों मारा यही के लिए मार रहा है। पहले से जो था लड़ाई झगड़ा, उसे बोलता है कि पुलिस में थाना में तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। कब हुआ था पहले लड़ाई? 11 तारीख को हुआ था, 11 फरवरी को। हाँ, ये दूसरा बार मार हुआ है। बहुत इसको मारा, इसको दबाव दे के बहुत ज्यादा। क्यों मारा इस बार मारा है कि तुम लोग कहा कि कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर रहा है। ये बोला अभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मेरे को इतना जो मारा है इसलिए। दोबारा जो मारा थाना गए थे फिर आप लोग? हाँ, अभी तो वही उसी दिन मारा तो थाना हम लोग गए, तो थाना वाला फिर हम लोग को गवर्नमेंट भेजा है। लिख के दिए आपने थाना में? हाँ, हम लोग लिख के दे दिए। पकड़ाया वो अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ाया। कहाँ का रहने वाला वो भी हम ही लोग को सामने में रहता, 8 नंबर रोड। हम लोग चाहते हैं कि एकदम जल्द से जल्द उसको एकदम थाना में जेल किया जाए, गिरफ्तार हो जाए। इधर जमशेदपुर के परसुडी स्थित संत रॉबर्ट विद्यालय के पुराने छात्रों के द्वारा रीयूनियन का आयोजन रविवार को किया गया, जहां सभी ने इकट्ठा होकर अपने पुराने यादों को ताज़ा किया। गौरतलब हो कि वर्ष 1994 से लेकर 2006 तक के जो छात्र इस स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, उनके द्वारा इस रीयूनियन का आयोजन किया गया। यहाँ से पास आउट छात्रों में आज कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई प्रशासनिक पदों पर सुशोभित है और अपने अपने स्तर से समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में वर्षों बाद इस रीयूनियन में सभी ने एक दूसरे से मुलाकात की। वर्षों बाद सभी एक दूसरे से मिलकर सभी भावुक दिखे और अपने पुराने शिक्षकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। पिछले हमने 1994 में पास आउट किया था, तो इसके बाद हम आज 2022 में मिल रहे हैं, तो इसके चलते हम
बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ था और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं बहुत लोगों से, हम तो 20 साल बाद बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अनुभव है बहुत ही अलग है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। करीब 28 साल के बाद हमने सबसे मिलना जुलना हुआ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं, और बहुत ही मतलब इमोशनल फील कर रही हूँ कि हाँ इतने दिनों के बाद सबसे मिली हूँ। सब अलग अलग मुकाम पे पहुँच चुके हैं यहाँ से पढ़ने के बाद, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मैं खुद हेल्थ केयर रिसर्च में चली गई हूँ। मैं अभी दिल्ली में पोस्टेड हूँ और स्पेशली इसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल आवर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, जो मेरे पुराने बैचमेट्स हैं, जो मेरी जूनियर्स भी हैं। इधर जमीन विवाद मामले में बिरसा नगर में भांजा ने अपनी मामी को ईंटा से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 निवासी पारुल राय को उसी के भांजे चंडी भुइया ने ईंट से मारकर घायल कर दिया। इस घटना में पारुल गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है। इधर घटना के बाद पारुल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पारुल के सिर पर गंभीर चोट आई है। पारुल ने बताया कि उसके पति का बड़े भाई कल्लू राय से जमीन विवाद चल रहा है। इसको लेकर मामला कोर्ट में भी लंबित है। शनिवार की शाम भांजा चंडी, जो जोन नंबर 9 में रहता है, वहां आया और अचानक से मारपीट करने लगा। आसपास के लोगों ने झगड़ा हटाने का भी प्रयास किया, पर वह नहीं माना और ईंट से मारकर उसे घायल कर दिया। इस मामले में पारुल ने बिरसा नगर थाने में लिखित शिकायत भी की है। जमी के चलते मार के गया हम लोग तो वो लोगों ने केस किया, तो हम लोग केस लड़ रहे। मेरा भाई जेठ का नाम में जय गठ है, हम लोगों का नाम में नहीं है। तो हम दोनों भाई रहता था, तो अभी बोल रहा नहीं देगा, तो हम बच्चे काहे नहीं देगा, अपना हिस्सा तो भाई लेगा ही ना, जितना होगा उतना ही लेगा। आप लोग? हाँ, तो केस लड़ रहा था हम लोगों। तो ईटा से मारा, बाल घर से बाल खींच के निकाला, उसका बाद ईटा से मारा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.asharfimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं शेफाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा भी है जिसकी दीवारें हैं किताब, देती हैं बच्चों को ज्ञान। यहाँ का आकर्षण आपको भी बच्चा बनने और पढ़ने के लिए कर देगा मजबूर। कहते हैं कि संपन्नता में प्रदर्शन किए तो क्या, अभाव और सीमित संसाधन में बेहतर कर दिखाए वही जंगबाज है। कुछ ऐसा ही नजारा सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत कुड़मा पंचायत के छिड़िया पहाड़ी में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में देखा जा रहा है। और ऐसे श्रेष्ठ प्रदर्शन का विल पावर उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका बागी हेमरोम में देखा जा रहा है, जिन्होंने इनोवेटिव प्रदर्शन कर आंगनबाड़ी केंद्र को एक उपयोगी और आकर्षक लुक देने का कार्य किया है। जहां की दीवारें एक कंप्लीट किताब बनी हुई हैं और वहां पढ़ रहे नौनिहालों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष दुनिया का मान भी करा रही हैं। ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन और नवीकरण HRDP परियोजना के तहत किया गया है, जो शहर से दूर वीरान और नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा का अलख जगाने का मिसाल पेश कर रहा है। 800 की जनसंख्या वाले छिड़िया पहाड़ी गांव में अवस्थित उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में 30 बच्चे नामांकित हैं, जो प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर चित्रों के साथ अल्फाबेट की पढ़ाई सहित पर्यावरण और जीव जंतुओं की दुनिया की जानकारी हासिल करते हैं। यह नौनिहालों के लिए रोचक और रुचिकर होने के साथ साथ खेल खेल में पढ़ाई का अवसर प्रदान कर रहा है। जहां चाहा वहां रहा की कहावत को चरितार्थ करता उक्त आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी संस्थानों को सफेद हाथी मानने वाले लोगों के मन की शंकाओं को भी दूर कर रहा है। कलाकृति बनाया है जो इसको देख के बच्चा सबका मानसिक विकास होता है, पढ़ने में आराम होता है, वो देख देख के पहचानते हैं, देख देख के पढ़ाते हैं। इधर जुगसला स्थित सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जुगसला स्थित सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल प्रांगण में 10वीं के छात्रों के बीच विदाई समारोह का आयोजन किया गया। लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका। 2020 में लड़के बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 3 बच्चे हमारे स्कूल 100 आए थे और इस साल भी दो बच्चों ने स्कॉलरशिप में साइन 30 करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग जमरिया में कर रहे हैं, बहुत कम रेट में। ये अचीवमेंट उन बच्चों का भी है, स्कूल का भी है, एंड आई ब्लेस फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। वहीं कदमा स्थित BH एरिया मैदान प्रांगण में आंध्र एसोसिएशन तेलुगु समाज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
कदमा स्थित बीएच एरिया मैदान प्रांगण में आंध्रा एसोसिएशन तेलुगु समाज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज ऐसे जितने भी तेलुगु समाज के लोग हैं, इन लोगों को एकजुटता में एक साथ मिला कर क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया ताकि मैच के द्वारा एक आपसी संबंध बढ़े और अपना तेलुगु भाषियों का एकजुटता हो सके, जिसके लिए ये आज का मैच का आयोजन किया गया है, जो करीब 6 संस्था इसमें भाग लिया है। इधर पोटका के राजदोहा गांव में बाहा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। आदिवासी समुदाय के लोग अपने वेशभूषा और ढोल नगाड़े के साथ जाहिर स्थान पर पारंपरिक नृत्य किया और बड़े धूमधाम से बाहा पर्व मनाया गया। वहीं इस मौके पर विधायक संजीव सरदार भी शामिल हुए और क्षेत्र के सुख और शांति के लिए कामना किया। हमारे आदिवासी समाज में पूर्वजों का देन है आज बहा बोंगा या बहा पर्व त्योहार। तो आज उस उद्देश्य से आज राजदोहा ग्राम में हम लोग बहा बोंगा के अवसर पर आए हुए हैं माथा टेकने के लिए, और यही आज कामना किए इस गांव और इस पोटका प्रखंड और हमारा पोटका विधानसभा के साथ साथ झारखंड वासी के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए कामना किए। जमशेदपुर के कुछ युवाओं के द्वारा लावारिस बेजुबान डॉग के बच्चों को घर देने की कोशिश की जा रही है। सड़क किनारे लावारिस जख्मी हालत में छोटे डॉग के बच्चे को कुछ युवाओं के द्वारा पकड़कर लाया जाता है और उसे अच्छे से देखभाल कर और कैंप लगाकर दूसरे लोगों को दे दिया जाता है ताकि यह लावारिस बेजुबान जानवर को लोग अपने घरों में अच्छे से पाल सके। वहीं युवाओं ने कहा कि लावारिस जख्मी डॉग के बच्चे को सड़क किनारे से लाकर वे इलाज करते हैं और कैंप लगाकर डॉग के शौक रखने वाले लोगों को दे देते हैं ताकि अच्छे से लावारिस डॉग के बच्चे का परवरिश हो सके। पिछले 2 साल से यह काम वे लोग कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक बन सके। सड़क किनारे कितने सारे पपीज इंजर्ड हो जाते हैं, गाड़ी वाड़ी से चिपा जाते हैं, तो फिर हम एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किए जिसमें सभी अपने अपने एरिया के पपीज़ को लेके आए, अडॉप्शन कराने की कोशिश चल रही है। सुबह से अभी तक 8 पपीज़ अडॉप्ट हो गए, 8 को घर मिल गया है और बाकी इनका वैक्सीनेशंस वगैरह डन है और बाकी हम लोग इंडिविजुअली रेस्क्यूअर्स है। जस्ट डेली फीडिंग वगैरह चलता है हमारा। कुछ अगर स्ट्रे डॉग्स इंजर्ड दिखते हैं तो उनको वेट के पास लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को दिखता है स्ट्रीट डॉग्स इंजर्ड है पर लोग ज़रा सा भी कोशिश नहीं करते कि सामने आए या उसका ट्रीटमेंट करे। हम लोग बस सड़क के कुत्तों को घर देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक अडॉप्शन कैंप प्लान किए है ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ने, जो कि जमशेदपुर के डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। कोई जुगसलाई से आया हुआ है, कोई कदमा से आया हुआ है, कोई पार्डी से आया हुआ है, कोई मानगो से आया हुआ है। सब अपने एरिया के छोटे छोटे पपीज़ को लेके आए हुए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम देसी हैं तो फिर हम विदेशी ब्रीड क्यों प्रमोट करते हैं, लोग क्यों लेते हैं। हम देसी हैं तो हमारे ब्रीड्स भी देसी होने चाहिए। ये इतने अच्छे ब्रीड होते हैं कि हमारे हर प्रकार के माहौल में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम जैसे रहते हैं उन्हें बस थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और सुंदरनगर थाना क्षेत्र का मामला, जहां गोदाम से चोरी के मामले में रमेश हंसदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सामान भी बरामद किया। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के नील डूंगरी स्थित सिद्धि विनायक गोदाम का ताला तोड़कर सामान की चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। इस मामले में रमेश कुमार हंसदा को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि घटना बीते 17 मार्च की है, जहां रात 10 बजे गोदाम संचालक अतीश कुमार झा ने गोदाम बंद की थी। उसके दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे गोदाम पहुंचे तो पाया कि पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच में पुलिस ने रमेश हंसदा की संलिप्तता पाई और उसे धर दबोचने के साथ चोरी के सामान की बरामदगी की। उसने पुलिस के समक्ष घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नीलडोंगरी स्थित गोदाम में कुछ रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा दीवार तोड़ करके साबुन, चाय, रुपया, कंप्यूटर वगैरह की चोरी कर ली गई है। इस पर सुंदरनगर थाना कांड संख्या
12/2022 दर्ज कर इसका प्रॉपर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में रमेश कुमार हंसदा को पकड़ा गया और उसके निशानदेही पर उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इस केस में चोरी गया सामान बरामद किया गया। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमीन विवाद मामले में कोवाली स्थित चाकरी में अपराधियों ने की फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, भतीजी पर फायरिंग कराने का लगा आरोप। भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठनों ने 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का किया ऐलान। आदित्यपुर वार्ड नंबर 13 में बांस बल्ली के सहारे झूल रहा है बिजली का तार, अनहोनी की घटना से नहीं किया जा सकता इनकार, विभाग मौन। और दिव्यांगों के हौसला बुलंद करने के उद्देश्य से 7000 किलोमीटर का सफर तय कर शहर पहुंचे दिव्यांग मोहम्मद जावेद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।